स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दुनिया के अंदर जिस तरीके से बैंकिंग के अंदर एक क्राइसिस आया है उसको बचाने के लिए स्विट्जरलैंड ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। लेट मी टेल यू, काफी ज्यादा गहन चिंतन हुई है, बातचीत हुई है अलग अलग देशों के साथ, क्या ये स्टेप लेना चाहिए था। लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो क्रेडिट स्विस है, आप सबको पता होगा, ये काफी ज्यादा ट्रबल में आ गया था। इसको लेकर हमने कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फाइनली डिसाइड किया गया है कि जो यूबीएस है, यूबीएस मतलब हो गया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, पहले इसका नाम हुआ करता था, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो में। यूबीएस ने फाइनली क्रेडिट स्विस को बाय कर लिया है। ये आप देख सकते हो, यूबीएस बाइज क्रेडिट स्विस फॉर $3.2 बिलियन एज रेगुलेटर्स लुक टू शोर अप द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। तो इसको डिटेल से जाना आपके लिए जरूरी है, ये क्यों हुआ, क्या इंपैक्ट होगा और यहां पर जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या होगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 में दे रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल बैच, पहला बैच 25 मार्च को लॉन्च हो रहा है। लेट मी टेल यू, इस बैच के अंदर प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन वो स्पेशल बच्चे जो इस बैच को अवेल करते हैं, लेते हैं और उसके बाद प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, तो आपके लिए बड़ा मौका है कि आप स्टडी IQ के कैंपस पर आ सकते हैं। मतलब जितने भी लोग प्रीलिम्स क्रैक करेंगे वो स्टडी IQ के कैंपस पर बुलाया जाएगा और वहां पर रहना, खाना, मेंस की पूरी तैयारी, मेंस तक पूरा खर्चा स्टडी IQ आपका बेयर करेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये 25 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट वेट, क्योंकि अभी इनॉग्रल प्राइस, आप सोच के देखिए, इतना बड़ा ऑफर सिर्फ 28,000 पे आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि EPFO का बैच दोस्तों आज से ही स्टार्ट हो रहा है। हमारा जो EPFO है, जैसे कि आपको पता होगा, यूपीएससी के द्वारा एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके अंदर एनरोल करना है तो जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक, आप सबने सुना होगा, भारत के अंदर स्विस बैंक को लेकर काफी चर्चा होती है, काफी सारा ब्लैक मनी स्विस बैंकों के अंदर छुपाया जाता है, इसको लेकर काफी कुछ आप सुना होगा भारत के अंदर। लेकिन स्विट्जरलैंड का जो सबसे बड़ा बैंक है यूबीएस, उसने फाइनली एग्री किया है कि वो क्रेडिट स्विस को खरीदेगा। वो एक प्रकार से आप समझिए इमरजेंसी रेस्क्यू डील है ये। मतलब अगर नहीं खरीदा जाता तो आज जब मार्केट खुल रहा है मंडे को, तो यहां पर एक बहुत बड़ा तबाही हो सकता था। मतलब कि जो लोग हैं वो बैंक पहुंचते और अपना सारा पैसा निकालने की कोशिश करते। तो वो सारे सिनेरियोस को देखते हुए यहां पर फाइनली जो स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक है, आपको पता है जैसे भारत के अंदर सेंट्रल बैंक है RBI, वैसे वहां की सेंट्रल बैंक है स्विस नेशनल बैंक, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि यहां पर जो सपोर्ट है वो हमें वहां की सरकार से, वहां के जो फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजर हैं, सभी से मिला और यहां पर हम इसको रेस्क्यू करने के लिए एक प्रकार की इमरजेंसी डील जो है वो लानी पड़ रही है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और जो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जहां तक इस डील की बात है तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है। यूबीएस जो है, ये जो सबसे बड़ा बैंक है स्विट्जरलैंड का, वो 3 बिलियन स्विस फ्रैंक, वहां की जो करेंसी है उसको कहते हैं स्विस फ्रैंक, मतलब कि इसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो $3.25 बिलियन। मैं आपको बताऊं, देखो जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये है आपका क्रेडिट स्विस का एक शेयर का दाम। आप देख सकते हो पिछले एक साल में लगातार क्रेडिट स्विस का जो शेयर प्राइस है वो गिरता गया है। मतलब कि यहां पर आप देखिए 2 स्विस फ्रैंक भी इसका प्राइस नहीं है। अब मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊं तो जैसे 1 स्विस फ्रैंक इज इक्वल टू, अगर मैं रुपी में कहूं तो इट इज अराउंड 89 रुपीज के आसपास, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन इसी के आसपास आपको मिलेगा। और वहीं यूबीएस का अगर आप शेयर देखोगे, ये जो बैंक है जो कि सक्सेसफुल है अभी काफी ज्यादा, ये एक शेयर का दाम इसका है लगभग 17 स्विस फ्रैंक के आसपास। तो यहां पर अभी हो क्या रहा है कि जो क्रेडिट स्विस आप देख रहे हो ना, इसका अगर मैं टोटल वैल्यूएशन बताऊं, मतलब इस बैंक का वैल्यू कितना है अभी प्रेजेंट में, तो यह बताया जा रहा था कि अराउंड $8 बिलियन के आसपास। लेकिन यूबीएस ने इसको कितने में खरीद लिया है? ये खरीद लिया है $3.25 बिलियन में। मतलब लगभग 40% का जो आप कह सकते हो, मतलब ये जो एक्चुअल वैल्यूएशन था मार्केट के हिसाब से, उसका सिर्फ 40% प्राइस में ही यहां पर यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को खरीद लिया। वैसे तो यहां पर यूबीएस
के साथ जो चर्चा चल रही थी, मार्केट में खबरें आ रही थी, उसके लिए ये दिखाया जा रहा था कि यूएस सिर्फ $1 बिलियन ही शायद पे करेगा, लेकिन फाइनली यहां पर जो डील हुआ है वो $3.25 बिलियन का हुआ है। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे कि भारत में भी आप शेयर्स वगैरह खरीदते होंगे, वैसे वहां पर लोगों के पास शेयर्स होंगे क्रेडिट स्विस ये जो है, राइट। तो यहां पर क्या है कि जिसके पास 22.5 शेयर्स हैं क्रेडिट स्विस के, उसके बदले में उसको 1 यूबीएस का शेयर मिल जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप समझिए अभी प्रेजेंट में फ्राइडे को जब क्रेडिट स्विस का जो दाम क्लोज हुआ था, शेयर प्राइस क्लोज हुआ था, वो 1.8 जो है स्विस फ्रैंक का था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, इसका सिर्फ 40% प्राइस में यूबीएस ने खरीद लिया है। तो यहां पर जो दाम है वो एक्चुअल में 1 स्विस फ्रैंक से भी कम हो जाएगा। तो यहां पर जिन लोगों के पास 22.5 शेयर है क्रेडिट स्विस का, उसके बदले में उनको 1 यूबीएस का शेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो यूबीएस ने पूरी तरह से आप कह सकते हो यहां पर इसको खरीद लिया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये टेक ओवर करने की जरूरत क्या पड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्रेडिट स्विस है उसके ऊपर से जो निवेशकों का ट्रस्ट है, क्योंकि कोई भी बैंक आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो चलता है तो वो उसमें ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ट्रस्ट की बेसिस पर ही बैंक चल पाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए जितने डिपॉजिटर्स हैं सभी लोग एक साथ पहुंच जाएं बैंक के पास कि हमारा पैसा लौटाओ, तो उसमें क्या होगा, वो बैंक डूब जाएगा, वो बैंक को अचानक से पैसा नहीं दे सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट यहां पर खत्म हो गया था, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार अपना पैसा क्रेडिट स्विस से निकाल रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, पिछले साल आप देखोगे 2022 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद काफी ज्यादा जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था वो क्रेडिट स्विस को हुआ था। लेकिन पिछले हफ्ते क्या हुआ है ना, कि जो यूएस के अंदर ये सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूबा है, उसकी वजह से इसके ऊपर भी इंपैक्ट आया है। कहीं ना कहीं निवेशकों को लगा कि यूएस के इतने बड़े बड़े बैंक्स अगर डूब सकते हैं तो क्रेडिट स्विस जिसकी हालत बहुत खराब है उसका क्या होगा। तो सारे डिपॉजिटर्स वहां पर पहुंच गए बैंक के पास और अपना पैसा निकालने लगे, और एक रिपोर्ट भी सामने आ गया जिसमें बोला गया कि काफी ज्यादा वीकनेस है इस बैंक के अंदर। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर पिछले हफ्ते यह बताया जा रहा था कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा लगभग $10 बिलियन पर डे के हिसाब से विड्रॉ कर रहे थे। अब इतना सारा पैसा अगर आप बैंक से विड्रॉ करने लग जाओगे तो बैंक के पास तो पैसा बचेगा नहीं ना। अब इसको देखते हुए सबसे पहले जो वहां की सेंट्रल बैंक है, स्विस नेशनल बैंक, उन्होंने यहां पर एक स्टेप लिया और यह कहा कि हम $50 बिलियन स्विस बैंक को उधार पर देंगे ताकि उसकी लिक्विडिटी बनी रहे और लोगों को लगे कि वो बैंक सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं यह साफ दिखा कि यह करने के बावजूद भी ये क्रेडिट स्विस डूबने वाला है मंडे को। इसी को देखते हुए ये प्लान बी को एक्टिव किया गया, और प्लान बी यही था कि यहां पर फाइनली ये कहा जाएगा कि जो क्रेडिट स्विस है उसको कोई दूसरा बैंक टेक ओवर कर ले। तो फाइनली यही डिसाइड किया गया कि यहां पर यूबीएस जो है वो क्रेडिट स्विस को टेक ओवर कर सकता है। अब देखिए टेक ओवर इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि ये जो बैंक है उसमें बहुत सारे देशों का शेयर्स है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले यूबीएस के बारे में आप जान लीजिए। पहले इसका नाम हुआ करता था यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड 1862 से लेकर 1998 तक। लेकिन 1998 में क्या होता है कि दो बैंक को मर्ज कर दिया जाता है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉर्पोरेशन। इन दोनों को मर्ज करके 1998 में, तो फाइनली आप कह सकते हो जो यूबीएस का जन्म है वो 1998 में हुआ था और इसका नाम यूबीएस रख दिया गया था। ठीक है, ये अगेन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके ओनरशिप आप देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा ओनरशिप स्विट्जरलैंड का है 19.5%, फिर यूनाइटेड किंगडम 16% और यूनाइटेड स्टेट्स 10%। तो इसी की वजह से यहां के भी जो सरकार के इन देशों के सेंट्रल बैंक से उनसे बातचीत किया गया और फिर डिसाइड किया गया कि यूबीएस जो है वो क्रेडिट स्विस को खरीद लेगा। क्रेडिट स्विस भी ध्यान रखना है आपको कि बहुत पुराना बैंक है, यूबीएस से भी पुराना बैंक है, 167 ईयर ओल्ड, 1856 में इसको फाउंड किया गया था। और इन दोनों का मतलब कि यूबीएस और क्रेडिट स्विस, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो जूरिच में है। मैं आपको बता दूं स्विट्जरलैंड के अंदर, आपको पता है इसकी कैपिटल है बर्न, लेकिन स्विट्जरलैंड के नदर्न साइड में यहां पर आप देखोगे तो ये है जूरिच। और यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जूरिच में ये दोनों बैंक का जो हेडक्वार्टर है ना, उसका डिस्टेंस अगर आप देखोगे इट इज जस्ट 300 यार्ड, इतने करीब वहां वो सिचुएटेड हैं ये दोनों बैंक, इनके हेडक्वार्टर। लेकिन इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि यूबीएस अगर आप देखोगे पिछले 2 साल में इसका जो शेयर प्राइस है वो 15% बढ़ा है और इसने प्रॉफिट कमाया था 2022 में $7.6 बिलियन का, और इसकी वैल्यूएशन, इस बैंक की वैल्यू कितनी है ये आप देख सकते हो, इट इज $65 बिलियन। और वहीं क्रेडिट स्विस अगर आप देखोगे पिछले
2 सालों में 84% इसकी वैल्यू कम हो गई है, गिर गई है। इसने पिछले साल $7.9 बिलियन का लॉस दिखाया था और इसकी वैल्यू सिर्फ $8 बिलियन है। लेकिन फिर भी अगर हम यूबीएस और क्रेडिट स्विस दोनों को मिला दें तो ये दुनिया के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स में से आते हैं और दोनों के पास टोटल एसेट करीब $1.7 ट्रिलियन के आसपास का है। तो इसीलिए दोनों बैंक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंक्लूजन यही निकलता है कि जो बैंक 1856 में क्रेडिट स्विस के द्वारा क्रेडिट स्विस स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट भी कैसे हुआ था कि रेल रोड नेटवर्क हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, स्विट्जरलैंड के अंदर उसको एक्सपैंड करने के लिए हुआ था। और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है क्रेडिट स्विस, ये भी ध्यान रखना है। तो यूबीएस सबसे बड़ा बैंक, फिर इसके बाद ये था, और ये वर्ल्ड के कई सारे रिचेस्ट पर्सन को वेल्थ जमा करने का मौका देता था, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज में ऑफर करता था। 50,000 एम्प्लॉइज, जी हां, सोच के देखिए, क्रेडिट स्विस के 2022 तक आपको देखने को मिलेंगे। 17,000 तो अकेले स्विट्जरलैंड में थे। तो इसको डूबने से रोकना था, वही काम यहां पर फाइनली किया गया है। और साथ ही साथ स्विस नेशनल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक है स्विट्जरलैंड का, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम 100 बिलियन स्विस फ्रैंक का लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे यूबीएस को, ताकि जो भी अभी ये लिया जा रहा है, टेक ओवर किया जा रहा है, उससे निपटा जा सके। तो अब देखना होगा कि ये जो स्टेप लिया गया है, क्या इससे ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस की बात हो रही है, क्या इसमें रुकावट आएगी या फिर और बढ़ेगा, वो तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो बैंक है, भारत की जो बैंक्स हैं, उनके सबसे ज्यादा ब्रांचेस कौन से देश के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है बहुत ही स्पेशल बैच, डोंट मिस इट अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।